गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए केमिस्ट्री वर्टेक्स में अब आपके लिए एक नई सीरीज चालू हो रही है नेम रिएक्शन की। यानी जितनी भी इंटर में नेम रिएक्शन है लगभग 5 से 6 नंबर का वेटेज रखती है। अब आपको हफ्ते में कम से कम 3 नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगे, जिनको अच्छे से जिनको आपको याद करने के लिए समझना जरूरी है। रट के आप इनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन जब कन्वर्जन में आते हैं तो वहाँ चीजें बदल दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको समझ के चलेंगे और आपको समझाने में हेल्प हम इसकी करेंगे कि कैसे इसको समझा जाए। तो आज सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कौन से लेके आए? एल्डोल संघनन अपक्रिया। अब देखिए ये है क्या एल्डोल संघनन अपक्रिया। तो इसमें देखिए दो प्रकार से लागू होती है। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या है किसके लिए? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन में एल्डिहाइड या कीटोन यानी ये दो चीजों के लिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें एल्डोल संघनन नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज याद रखिए। ठीक है, इसके दो अणु लेकर आप जब किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार आप कोई भी ले सकते हैं NaOH KOH, किसी भी क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को लेके रिएक्ट कराएंगे दो अणुओं को, तो उससे दो पार्टिकल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्डोल, और अगर आपने कीटोन लिया हुआ है तो आपको प्राप्त हो जाएगा कीटोन। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन अपक्रिया। सिंपल सा बस आप ये वर्ड याद रखिए कि एल्डिहाइड या कीटोन, और भी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन। अभी हम एग्जांपल भी इसके लेंगे, समझ में आएगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और ये एल्डोल क्या है और कीटोन क्या है, ये भी समझ में आएगा। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए एल्डोल संघनन की थ्योरी क्या होती है। तो दो अणु हम लोग किसके लेंगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के, और क्षार की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं, इसी के दोनों अणु आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड से एल्डोल बनता है और कीटोन से कीटोन। तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन अपक्रिया। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का जो एग्जांपल है अल्फा हाइड्रोजन युक्त, वो है एसिड एल्डिहाइड, यानी कि CH3 और CHO। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो भी क्रियात्मक समूह के पास वाला सबसे पहला कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, जैसे CHO यहाँ पे क्रियात्मक समूह है और उसके पास का पहला कार्बन देखिए ये है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसके साथ यानी इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी जगह पे अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को देखें यानी कि HCHO को, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे CHO क्या हो गया? क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, और इसके पास कोई कार्बन है ही नहीं। और अगर कार्बन नहीं होगा तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे? यहाँ हाइड्रोजन सीधे जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इसमें देखिए इसके साथ कार्बन है और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके हम लोग क्या करेंगे? दो मॉलिक्यूल लेंगे एसिड एल्डिहाइड के, हम लोग दो मॉलिक्यूल प्राप्त कर लेंगे CH3 CHO के। दो मॉलिक्यूल लेकर रिएक्ट कराएंगे किसकी उपस्थिति में? किसी भी क्षार की उपस्थिति में। OH- हमने इसे लिख लिया है कि आप NaOH ले लें, KOH ले लें या बुझा चूना ले लें, आपके लिए OH- तो आपको मिल ही जाएगा उससे। ठीक है, तो जब रिएक्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे O पहले से प्रेजेंट है, इससे HO के पास आ जाएगा। अब वो कैसे आ जाएगा उसका रीजन देखिए जरा। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में लिखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है। C के साथ सिंगल बॉन्ड से H होता है और डबल बॉन्ड से O होता है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर इसको इसके साथ जुड़ना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, यानी इससे एक H हटाना पड़ेगा, तब तो यहाँ जगह बनेगी, इससे जुड़ पाएगा। और वो H आगे जुड़ेगा इसके पास, तो यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तब वो कार्बन इसको जोड़ पाएगा। तो यहाँ से एक H इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, इसके एक H आने की वजह से यहाँ एक बॉन्ड खाली हुआ और इसमें एक बॉन्ड खाली हो गया, तो इस बॉन्ड से इसको दोनों को
हम जोड़ सकेंगे। तो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे बच गया CH2, क्योंकि एक H इसके पास आ गया और CH2 CHO हमें प्राप्त हो गया। इसको हम बोलते हैं एल्डोल। अब ये एल्डोल कैसे है? एल्डोल का मतलब ये होता है कि दो समूहों का जोड़, यानी कि एक होता है एल्डो जिसे एल्डिहाइड बोलते हैं और एक होता है आल, यानी कि एल्डिहाइड और आल जिसमें दोनों पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एल्डोल। तो देखिए यहाँ पे OH आ गया है, ये आल समूह है हम जानते हैं, और ये CHO है एल्डिहाइड समूह, ये भी जानते हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्डोल। इस अप्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन अप्रिया। अब एक अप्रिया हम लोग कीटोन की समझ लें कि कीटोन क्या होता है। तो कीटोन के लिए देखिए हमने कौन सा एग्जांपल लिया है? CH3CO CH3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए कीटोन समूह ये है और समूह के पास दो कार्बन है, अगल बगल दोनों की तरफ कार्बन है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन हुए और इनसे हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, यानी कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो इसी के अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH3CO CH3 के दो मॉलिक्यूल ले लें, तो यहाँ भी देखिए वही कंडीशन होगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके साथ वो ऐसे नहीं होता है, इसके साथ वो डबल बॉन्ड से होता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही कंडीशन जैसे यहाँ पे हुआ था, सेम वही कंडीशन यहाँ पे होगी। इससे क्या करेगा? एक H इसको तोड़ के अपने पास ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? OH। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? OH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अब यहाँ इनको हम लोग होल ट्वाइस लिख ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी CH3 का होल ट्वाइस C, ठीक है, क्योंकि ये CH3 इसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये इसी जुड़ेंगे जाके, इसलिए इसको हमने उस तरफ कर लिया है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH। अब यहाँ क्या बचा? CH2 CO CH। देखिए सेम कंडीशन दोनों में लग रही है। यहाँ भी H हटा था, O से जुड़ा OH बन गया, इसमें भी H हटा, O से जुड़ा OH बन गया। इसको हम बोलते हैं कीटोल। अब ये कीटोल क्या है? तो जैसे वहां एल्डोल था वैसे यहाँ कीटोल होता है कीटो प्लस ऑल। कीटो मतलब कीटोन समूह, तो कीटोन समूह देखिए ये जुड़ा हुआ है CO। ऑल का मतलब OH समूह, देखिए ये आ गया। तो ऐसी अप्रिया को हम क्या बोलेंगे? एल्डोल संघनन अप्रिया। तो एल्डोल संघनन आपको समझ में आ गया होगा, जब दो अणु एल्डिहाइड या कीटोन के, कैसे एल्डिहाइड के कीटोन? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्डोल या कीटोल प्राप्त होता है। इस अप्रिया को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन अप्रिया। इसकी ये दो एग्जांपल हैं, एक एसिटाल्डिहाइड लिया है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और एक हमने एसीटोन लिया है क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होता है। जबकि अन्य एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इस वजह से वो एल्डोल संघनन अप्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ के याद कीजिएगा, दोनों एग्जांपल भी समझ में आ जाएंगे और आपको एल्डोल संघनन अप्रिया भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट अप्रिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।